नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव कवरेज को लेकर हम जनता की राय जानने पहुंच रहे हैं। जनता क्या सोच रही है, 5 किलो अनाज का क्या इम्पैक्ट है, उस 5 किलो अनाज की वजह से रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई कहाँ गुम हो जा रहा है। ये सारी बातें जनता के तक पहुंचकर, जनता के मिजाज को समझकर आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी दौर में कुछ ऐसे लोगों से भी हमारी मुलाकात हो रही है जो इस देश की राजनीति की शुरुआत पहला जो इलेक्शन हुआ था, पहला चुनाव, लोकसभा चुनाव हुआ, उस दौर में हमारे प्रधानमंत्री का क्या भाषण का शैली रहा करता था, वो वहाँ से इस राजनीति को देखा है, समझा है, परखा है। ऐसे ही एक शख्सियत से आज हमारी मुलाकात फिर हुई, विजयवंत चौधरी जी से। विजयवंत चौधरी जी से हम अनायास ये सवाल कर लिए, क्योंकि आज मोदी का जिस तरीके से बोल रहे हैं, अडानी अंबानी टेम्पू पर पैसा पहुंचा रहा है, मुसलमानों को, मतलब बहुत अजीब अजीब तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। एक मर्यादित भाषा जो होनी चाहिए वो मर्यादित भाषा का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। राम लला के यहाँ बाबरी चाबी ताला मार देगा कांग्रेस, क्या क्या नहीं बोले जा रहे हैं, आरक्षण खत्म कर देगा। एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरीके से बोल रहा है और उसमें कई तथ्य ऐसे भी रहता है जो सफेद झूठ है, इन तमाम मसलों पर हम विजयवंत चौधरी जी से बात किए। 1951 में पहली बार जब नेहरू आए थे बिहार, चुनावी रैली के वो संबोधित करने के लिए, उस दौर से लेके आज तक सभी प्रधानमंत्रियों को उन्होंने सुना है। राजनीतिक रूप से काफ़ी संवेदनशील हैं, मुख्य राजनीति की मुख्य धारा से भी जुड़े रहे हैं, पूरा परिवार इनका राजनीतिक रहा है। गैर कांग्रेसवाद का एक पहचान है समस्तीपुर जिला में इनका। जरा इनसे जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। आप भी सुनिए कि नरेंद्र मोदी को लेकर ये क्या सोचते हैं, क्योंकि ये इनकी समझदारी, इनकी सोच को आपको भी सुनना चाहिए, क्योंकि वाकई में ये चीज़ें अब आम लोगों के भी जुबान पर आना शुरू हो गया है कि प्रधानमंत्री बहुत झूठ बोलता है। तो जरा सुनिए विजयवंत चौधरी जी नेहरू से लेके आज तक के प्रधानमंत्री के उस स्पीच को, मतलब चुनावी सभा में किस तरीके की मर्यादाओं का ख्याल रखा जाता था, क्या खास रहता था, उस तमाम बातों पर इन्होंने चर्चा की है। आप देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी को भी देखा है और देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री अभी हैं मोदी जी को भी देख रहे हैं। उनके भाषण की शैली को भी आपने देखा है, इनके भाषण की शैली को भी देख रहे हैं। बीच में जितने भी प्रधानमंत्री आए, तमाम प्रधानमंत्री को आपने सुना है। क्या फर्क लगता है अभी जो चीज़ें चल रही हैं? प्रधानमंत्री सब अव्वल तो किसी आम चुनाव बिहार में बहुत कम दौरा करते थे। जवाहर राज्य एक पटना के अलावे 2 या 3 मीटिंग कर लेते थे तो बहुत हो जाता था, और पूरा संदेश उस समय में इतना मीडिया नहीं था, पूरा बिहार भर में उनका संदेश चला जाता था कि क्या करना है। 62 में आए, 61 के चुनाव में आए थे, 62 के चुनाव में समस्तीपुर आए थे, सुने थे। मुद्दा की बात करते थे कि कांग्रेस पार्टी क्या की है और क्या करने जा रही है। व्यक्तिगत आलोचना तो किसी की करते ही नहीं थी। जब 62 में पहली बार उन्होंने तत्कालीन स्वतंत्र पार्टी के बढ़ते हुए प्रभाव को ढकने के लिए बिहार के राजा कामाख्या नारायण सिंह पर उन्होंने ताना कसा था कि राजे महाराजाओं की पार्टी, स्वतंत्र पार्टी राजगोपालाचारी की पार्टी थी, के मुंशी की पार्टी थी, मीनू मसानी की पार्टी थी, रंगा की पार्टी थी, जनता पार्टी। और जनता पार्टी उस समय चुनाव में हेलीकॉप्टर वही राजा कामाख्या नारायण सिंह के पास था। विपक्ष में पहला हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल राजा कामाख्या नारायण सिंह ने किया था।
तो जवाहरलाल जी को मौका मिला था तो इसने ही कहा था कि स्वतंत्र पार्टी राजा महाराजाओं की पार्टी है। फिर किसी का नेता का नाम उन्होंने नहीं दिया था। इंदिरा जी को भी मैंने किसी का नाम लेते हुए हमने नहीं सुना। और अटल बिहारी वाजपेयी तक भी यह परंपरा कायम रही। मनमोहन सिंह का भाषण तो आप लोग भी सुने होइएगा। अभी जो हो रहा है इतना दौरा, चंद्रशेखर जी के प्रधानमंत्री काल में भी एक चुनाव हुआ तो पूरे बिहार में 4-5 जगह से ज्यादा नहीं गए थे। और इतना दौरा, सरकारी खर्च का अपव्यय और ऊपर से व्यक्तिगत आलोचना। जब वो मंत्री नहीं हो, विपक्षी नेता नहीं हो, उनकी भी पार्लियामेंट के किसी सदस्य के बारे में कुछ बोल रहे थे तो बोल रहे थे। स्टेट के लीडर्स का नाम लेकर के तंज करते हैं, व्यंग करते हैं, तनाकशी करते हैं। यह प्रधानमंत्री के पद को शोभा नहीं था। प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को गिराई और चुनाव के का चरित्र भी गिरावट आई है। आपको लगता है कि देश का जो मिजाज रहा आज़ादी के आंदोलन से, उस दौर से बीजेपी, जनसंघ और फिर राष्ट्र स्वयंसेवक संघ, ये अचानक आज के दौर में 2014 के बाद पूरा चरित्र एक संगठन का बदल गया? बीजेपी और आरएसएस का मनमोहन से भी नहीं भाप सके ये लोग इतने क्या कहा जाए उसको, कपटी चरित्र वाले हो जाएंगे। आम जनता का जो विश्वास वाजपेयी तक की भाजपा के पास में था, वैसे लोग अब नहीं। भाजपा का चरित्र 5 में और 15 में, 15 वाले भाजपा में भी आज 24 में भाजपा का चरित्र बिल्कुल बदला हुआ है। उस समय देश के जो काम करते थे उनको मानता था सत्ताधारी पार्टी जो भी हो, विपक्ष को वो भी सम्मान देता था। अल्पसंख्यक माने मुसलमान नहीं। संविधान में जो विपक्ष के बेंच पर बैठते थे उनको भी सम्मान, यह सम्मान नेहरू जी के समय में बहुत ज्यादा था। नेहरू जी के समय में पार्लियामेंट का जो चरित्र पढ़िएगा तो मधुली में, और एक गोवा आंदोलन के प्रमुख सोशलिस्ट नेता थे, क्या नाम है उनका, नाम मुझे भूल रहा है। उन लोगों का भाषण होने लगता था तो नेहरू जाकर के बैठ करके सुना करते थे। विपक्ष का भाषण भी सुनने के लिए प्रधानमंत्री के पास समय रहता था और उसमें अनुकूल तब्दीली करते थे अपने नीतियों में, सरकार की नीतियों में उसको समाहित किया जाता था। अब विपक्ष को दुश्मन समझा जा रहा है, जैसे लगता है राज की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, बिना खून खराबा हुए सत्ता पर कब्जा करने के लिए। जो सत्ता पर कब्जा करने में अपना मत विभिन्न रखते हैं उनको ये लोग दुश्मन की तरह ट्रीट करते हैं। हथियार उठाने का छूट रहता है कब संविधान में, तो लोग हथियार के बल पर सत्ता को कब्जा करने वाले लोग हैं। पहले के प्रधानमंत्री जी मोदी से पहले कोई झूठ नहीं बोलते थे। मुझे याद है आज भी कि इमरजेंसी के बाद चौधरी चरण सिंह आए थे दक्षिण सराय आरवी कॉलेज में, और मैं एकदम यंग था उस समय। उन्होंने जब उन्होंने भाषण दिया, भाषण में जब उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आती है कहते हुए कि भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी झूठ बोलती है, यह उनका कहना था कि हम लोग के शरीर का रोआ खड़ा हो गया। जी कल्पना से परे की बात थी कि कोई प्रधानमंत्री झूठ बोलेंगे, मंत्री भी झूठ बोलेंगे, केंद्रीय मंत्री। जी कल्पना से परे की बात थी। उस समय का आदर्श ये था। और उसके बाद भी हमने सभी प्रधानमंत्रियों को देखा है
राजीव गांधी को भी देखे, चंद्रशेखर को भी देखे, वीपी सिंह को देखे, अटल देवगौड़ा जी को देखे, अटल जी को देखे और मनमोहन सिंह को भी देखे, यह आज तक नहीं साबित कि किसी जो उनके मुंह से वक्तव्य निकला हो वो सुबह गलत निकला हो या उसको कोई झूठ साबित कर दे, यह असंभव बात मानी जाती थी। पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिनके झूठ का अंबार लगा हुआ है और वर्ल्ड में ट्रंप से इनका कंपटीशन कराया जाता है कि झूठ कौन ज्यादा बोलता है।